प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करने की योग्यता हमें देने के लिए। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार की रक्षा करना, आपकी छत्र छाया में हमें बचाए रखना। मेरे दयावान प्रभु, दया का गुण हमें अनुग्रह कीजिए ताकि हम आपके करुणा हस्त में रहकर सभी पर दया कर सके। मेरे खुदावान, मुझे आपसे कभी ना अलग करना। हमेशा आपके हस्त हमारे सर पर बनाए रखना और हृदय में आपका वचन रहे। प्रियो, आइए प्रभु के वचन को ध्यान करते हैं। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 1 से 6 तक। भक्त राजा दाऊद वर्णन करते हैं। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और उसमें उन्होंने दिन रात और सूरज चांद सभी को बनाया और आज्ञा दी कि सृष्टि पर प्रभुता करे और प्रभु के रचना को प्रकट करे। सारी सृष्टि का निर्माण प्रभु के कहने से हुआ और वो उसके आज्ञा का आदर भी कर रहे हैं। परंतु मानव को प्रभु ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम प्रभु के समान रह सके। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता दी है। क्या हम प्रभु की समानता को आदर कर रहे हैं? क्या उसे अनुग्रह करने की योग्यता हम में है? जिस सहनशीलता और पवित्रता से प्रभु रहते हैं, क्या उस प्रकार की पवित्रता हम में है? प्रश्न कीजिए अपने आप को। मानव अपने रचना करने वालों को भुला दिया है। वो अपने जीवन में इतना मग्न हो गया है बुरी आदतों से, प्रभु के दिए गए शरीर को अपवित्र में झोंक रहा है। जिस हृदय में प्रभु का निवास होना चाहिए, उसमें पाप संबंध विचार, लोगों के प्रति क्रोध, जलन, लोग की मोह माया में पड़कर झूठ बोलना, घूस खाना, बुरी नजर, बुरी विचारों से मानव अपने अस्तित्व को खो दिया है। आज सारा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस, इस दिन से हमें संविधान मिले हैं। 74 साल से हम ये दिवस मना रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने संविधान का पालन सही तरह से कर रहे हैं? वही भ्रष्टाचार, वही अत्याचार। कौन सा स्थान है जहां सच्चाई की अगुवाई होगी? कौन सिखाएगा संविधान का पालन कैसे करें? कौन है जो हमारे देशवासियों को सच्चे मार्ग पर चलाएगा? पृथ्वी के न्यायी सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे परमपिता परमेश्वर है जो हमें सही मार्ग पर चलाएंगे, हमारे देश को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाएंगे। प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं हमारे महान देश को अधिक महान बनाने के लिए। प्रभु से विनती करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, सर्वलोक रक्षक यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। आज के दिवस के लिए प्रभु आप धरती पर आए हमारे पापों को मिटाने के लिए। आज धरती पुलकित हो चुकी है आपके रक्त से। हमें समझ दें सच्चाई की ओर चलने की, अपवित्र विचारों से हमें दूर रखें। जैसे सृष्टि आपकी आज्ञा मानकर आपका आदर कर रही है, हमें भी ज्ञान दे ताकि हम भी आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, सभी से प्रेम बनाए रखें। हे प्रभु, मेरे देशवासियों की रक्षा करना। धर्म और जातिवाद को लेकर किसी से कोई बैर न करे। धर्म और जातियां तो हम इंसानों ने बनाई है, आपने तो केवल इंसान को बनाया है आपकी प्रशंसा के लिए, लेकिन आज्ञा इंसान भुला दिया है। आज इंसान आपको भुलाकर खुद की प्रशंसा चाहता है। हमें क्षमा करना प्रभु, हमें ज्ञान दे, आपका ध्यान कर सके। आपके बताए गए युक्ति पर चलने के लिए हमारे देश को हर शैतानी युक्तियों से बचाना। मेरे प्रभु, धन्य है हम जो आपने हमें हमारे भारत देश में जन्म दिया। आभार मानते हैं आपका, स्तुति करते हैं आपकी। सदा आपकी दृष्टि हम पर बनाए रखना। धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर।
हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। जय यीशु मसीह की।